असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को कल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है मजलिस ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस पार्टी को लेकर के एक याचिका डाली गई थी कि ये सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, मुसलमानों की बात करती है, इसलिए इस पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है कैंसिल किया जाए। चुनाव आयोग से उसको खारिज करने की बात कही गई थी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। क्या कहा है इस याचिका पर, किस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी जरूर बनी हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM की निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में मान्यता समाप्त करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के पंजीकरण पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि एक राजनीतिक दल के रूप में इसके संविधान में केवल एक धार्मिक समुदाय यानी मुसलमानों के हितों के संवर्धन की मंशा है। याचिका में दलील दी गई कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि हर राजनीतिक दल को संविधान एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसका पालन करना ही चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस निष्कर्ष को ऐसे ही स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि AIMIM ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29A की आवश्यकता को पूरा किया, जिसके अनुसार किसी राजनीतिक दल को अपने संवैधानिक दस्तावेजों में ये घोषित करना चाहिए कि वे संविधान के प्रति तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखता है। न्यायमूर्ति जालान ने कहा कि वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर यह आवश्यकता AIMIM द्वारा पूरी की गई है। याचिकाकर्ता ने स्वयं रिट याचिका के साथ 9 अगस्त 1989 का एक पत्र संकलन किया है, जो AIMIM द्वारा पंजीकृत के लिए अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किया गया था। इस पत्र में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A(5) के अनुसार इसके संविधान में संशोधन किया गया है। फैसले में बाद में कहा गया है कि याचिका में दम नहीं है। याचिकाकर्ता ने 2018 में ये याचिका दायर की थी, जब वो अविभाजित शिवसेना के सदस्य थे। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को बताया गया कि याचिकाकर्ता अब भाजपा का सदस्य है। तो एक बड़ा फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का, जो मजलिस के फेवर में है। निराधार आरोप लगाए गए थे मजलिस के ऊपर, लेकिन वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाए, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने इस याचिका को ये जो है सुनने के लायक नहीं समझा और इसको निरस्त कर दिया।